हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है एग्रोनॉमी का, और ये बोथ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस दोनों में आता है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूट्रिएंट वाला पहला हम लोग चैप्टर पढ़ा वो भी एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस में भी आता है। ये भी चैप्टर जो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये बोथ एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस में आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग को मैन्योर फर्टिलाइजर पढ़ने के पहले आपको दो टर्म के बारे में जानना जरूरी है। एक है सॉयल फर्टिलिटी और दूसरा है सॉयल प्रोडक्टिविटी। सॉयल फर्टिलिटी और है आपका सॉयल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सॉयल फर्टिलिटी क्या है देखिए फ्रेंड्स। सॉयल फर्टिलिटी आपका जो है वो है कैपेसिटी ऑफ द सॉयल, कैपेबिलिटी ऑफ द सॉयल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म। तो सॉयल फर्टिलिटी किसको बोलता है? जो सॉयल फर्टिलिटी है कि जो सॉयल है वो सॉयल में कितना आपका एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसका बोलता है सॉयल फर्टिलिटी। और सॉयल प्रोडक्टिविटी किसको बोलता है? ये कैपेसिटी ऑफ द सॉयल टू प्रोड्यूस मोर इकोनॉमिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो होगा वो सॉयल प्रोडक्टिविटी होगा। तो सॉयल फर्टिलिटी प्लांट सेंस क्या है? यह है कैपेबिलिटी ऑफ सॉयल to provide all the essential plant nutrient in available form. Nutrient in available form. ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है फ्रेंड्स? ये है कैपेबिलिटी ऑफ सॉयल टू प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन अवेलेबल फॉर्म। दूसरा है जो वो है सॉयल प्रोडक्टिविटी। सॉयल का प्रोडक्टिविटी कितना है वो क्या है? वो है कैपेसिटी ऑफ द सॉयल टू प्रोवाइड प्लांट्स अंडर ए टू प्रोड्यूस प्लांट्स अंडर ए स्पेसिफाइड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट। कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू प्रोड्यूस plants under a specified program of management. ऑफ मैनेजमेंट। तो ये क्या है? ये है कैपेसिटी ऑफ सॉयल। ओके फ्रेंड्स, सॉयल का कितना कैपेसिटी है प्लांट्स का यील्ड बढ़ाने का, वो है सॉयल का प्रोडक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। मैन्योर किसको बोलता है और फर्टिलाइजर किसको बोलता है इसमें? तो फ्रेंड्स, मैन्योर फ्रेंड्स किसको बोलता है? मैन्योर होता है कोई भी प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट देता है। तो मैन्योर्स आपका क्या होगा? मैन्योर्स आर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट that are used as the source of plant nutrient.
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैन्योर है। मैन्योर क्या है? कोई भी एनिमल और प्लांट्स वेस्टेजेस जिसको प्लांट्स में देने से प्लांट्स न्यूट्रिएंट ले सकता है, वो है मैन्योर। और फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र जो है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है या फिर माइन प्रोडक्ट्स है, जिसको हम लोग खादान से लेते हैं, जैसे कि कोयला खादान जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि रॉक फॉस्फेट है, वो लोग हमारा माइंड करके लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होगा आपका? माइंड और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल containing one or more plant nutrient in potentially available from in commercially valuable amount। तो फिर हम लोग देखते हैं फर्टिलाइज़र को। तो फर्टिलाइज़र का डेफिनेशन आपको क्या बोलेगा? पहले ही जो है वो है माइंड और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। माइंड है और मैन्युफैक्चर्ड है। मटेरियल containing one or more plant nutrient in potentially available form। in commercially valuable amount। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्टिलाइजर्स आपको क्या बोला? फर्टिलाइजर्स पहले बात तो आपको ध्यान रखना है ये कि माइंड और मैन्युफैक्चर्ड है। वन और मोर एक भी न्यूट्रिएंट हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जो पोटेंशियली अवेलेबल फॉर्म में रहता है। जैसे कि मतलब कि पोटेंशियली अवेलेबल फॉर्म मतलब प्लांट्स आपको जिस रूप में लेते हैं, जैसे कि आपका एमोनियम नाइट्रेट, प्लांट्स नाइट्रोजन को किस किस रूप में लेता है? एमोनिया के रूप में लेता है NH4+, या फिर नाइट्रेट रूप का लेता है NO3-। तो ये है पोटेंशियली अवेलेबल फॉर्म, जिसमें प्लांट्स को इजी होता है अपटेक करने के लिए। और क्या बोला है? इन कॉमर्शियली वैल्यूएबल अमाउंट, मतलब कि कॉमर्शियली जिसमें वैल्यूएबल हो, मतलब कि ज़्यादा उसमें हो, थोड़ा सा देने से ज़्यादा आपका मिल जाए, वो है। जैसे कि आपको एमोनियम नाइट्रेट जो है उसमें कितना आपको नाइट्रोजन मिलेगा? कोई ऑर्गेनिक मटेरियल से ज़्यादा मिलेगा। यही है बोलो उसने बोला। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका फर्टिलाइजर का डेफिनेशन। माइंड और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल कॉन्टेनिंग वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट इन पोटेंशियली अवेलेबल फ्रॉम इन कॉमर्शियली वैल्यूएबल अमाउंट। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में क्या क्या डिफरेंस है उसको। मैन्योर्स वर्सेस फर्टिलाइजर। मैन्योर्स क्या है फ्रेंड्स? मैन्योर्स ज़्यादातर आपका ऑर्गेनिक इन नेचर है, ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्टिलाइजर आपका क्या है? मोस्टली इनऑर्गेनिक इन नेचर, बट फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मिलता है, जैसे यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैन्योर से आपका ऑर्गेनिक इन नेचर, और फर्टिलाइजर में आने के टाइम में आपको बोलना होगा मोस्टली इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका क्या होगा? मैन्योर्स, मैन्योर्स आपका है वेरी स्लो एक्टिंग, स्लो एक्टिंग। और फर्टिलाइजर्स आपका क्या है? ये फास्ट एक्टिंग और क्विक एक्टिंग। मैन्योर्स आपका क्या होगा? बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र बहुत कम देना पड़ेगा। इसलिए आप मैन्योर में लिखेंगे
बाल्की इन नेचर। और फर्टिलाइजर्स आपको क्या है, बहुत कम देना पड़ेगा, इसलिए नॉन बाल्की इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स। और फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर्स है वो कहाँ से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैन्योर्स जो होगा वो आपको मिलता है प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज से, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। और फर्टिलाइज़र आपका क्या होगा, फर्टिलाइज़र होगा आपका माइंड या फिर मैन्युफैक्चर्ड, माइंड और मैन्युफैक्चर्ड। ये आपका डिफरेंस है। और एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि मैन्योर्स देने से क्या होता है, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होता है, और ये डायरेक्टली क्या करता है, सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है मैन्योर्स। तो आप लिख सकते हैं इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी और फर्टिलाइजर्स ये क्या करते हैं, नॉट इम्प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका मैन्योर्स वर्सेस फर्टिलाइजर्स का वो डिफरेंस। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं मैन्योर्स में और क्लासिफिकेशंस ऑफ मैन्योर्स में। मैन्योर क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर्स का क्या क्लासिफिकेशन है, तो मैन्योर्स को हम लोग ब्रॉडली दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली इसको दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। एक है आपका फ्रेंड्स बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, और आपका सेकंड है कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर्स। बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, बाल्की ये नाम सुन के ही हम लोगों को पहचान रहा है कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत सारा देना पड़ता है, इसलिए इसको नाम है बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स। और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में क्या होगा, क्वांटिटी बहुत कम लगेगा, इसको बोलेगा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आपका एग्जांपल्स क्या क्या होगा। बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आपको जैसे कि देखने को मिलेगा FYM फार्म यार्ड मैन्योर्स, FYM फार्म यार्ड मैन्योर्स। उसके बाद आपको मिलेगा कंपोस्ट। कंपोस्ट का पार्ट है, एक है रूरल कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको देने को, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स में ग्रीन मैन्योरिंग, जिसमें हम करते हैं ग्रीन मैन्योर। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो ह्यूमन वेस्टेजेस, जैसे कि नाइट सॉइल जिसको हम बोलते हैं। और आपको मिलेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वेस्ट साइड, जैसे कि आपको प्रेस मड, कॉटन इंडस्ट्री वेस्टेजेस, इसको देखने को मिलेगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वेस्टेजेस। क्या क्या एग्जांपल है, प्रेस मड,
प्रेस मार्ट इंडस्ट्रीज़, उसके बाद है कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो है सीवेज एंड स्लज। ये आपको जो मिलेगा फ्रेंड्स देखने को मिलेगा, ये बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स का एग्जांपल्स है। उसके बाद हम लोग आ जाता है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है प्लांट ओरिजिन से जो मिलता है और एक है एनिमल ओरिजिन से जो मिलता है। ठीक है, पहला आपका है प्लांट ओरिजिन। फ्रेंड्स, प्लांट ओरिजिन को जो मिलता है इसको क्या बोलता है, केक्स बोलता है। और दूसरा जो है एनिमल ओरिजिन, इसको बोलता है कॉन्सेंट्रेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्लांट्स ओरिजिन और है आपका एनिमल ओरिजिन। तो प्लांट्स ओरिजिन में फिर दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है एडिबल, जो एडिबल जो हम लोग खा सकते हैं, हम लोग मतलब कि गाय भैंस जो कैटल है वो खा सकते हैं, एडिबल है जो। एडिबल में है जो है तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, उसका आपको मिलेगा ग्राउंड नट केक्स, ग्राउंड नट केक्स, और क्या मिलेगा सैफ्लावर केक्स, और आपको मिलेगा मस्टर्ड केक, कॉटन केक, तिल केक, लिनसीड केक, ये सब आपको देखने को मिलेगा एडिबल में। और नॉन एडिबल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नॉन एडिबल, नॉन एडिबल केक्स, नॉन एडिबल में आपको मिलेगा नीम केक, महुआ केक, कारांच केक, कैस्टर केक, नीम केक, उसके बाद का महुआ केक, उसके बाद आपका कैस्टर केक, और आपका कारांच केक। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आपका है नॉन एडिबल पोर्शन में आते हैं। और एनिमल ओरिजिन में आपको क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये देखिए, एनिमल ओरिजिन का आपको मिलेगा बोन मील, ब्लड मील, मीट मील, गुआनो मील, बोन मील, ब्लड मील, ब्लड मील, उसके बाद आपको मिलेगा जो है मीट मील, उसके बाद गुआनो मील। गुआनो क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो सी बर्ड्स है, जो समुंदर का जो आसपास में जो बर्ड्स रहता है उसका जो वेस्टेजेस है, जो रहता है बर्ड्स मार जाने के बाद, या फिर बर्ड्स जो एक्सक्रीटा देता है उसको बोलता है गुआनो। तो अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सक्रीटा एंड डेड बॉडीज ऑफ सी बर्ड्स, एक्सक्रीटा एंड डेड बॉडीज ऑफ सी बर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर्स। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक को पकड़ते हैं, जैसे कि FYM, उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्पोस्ट, उसके बाद ग्रीन मैन्योर, उसके बाद नाइट सॉइल, एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज, सीवेज। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग FOM के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग FOM के बारे में देखेंगे।
तो ये वाला पोर्शन आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट में हम लोगों को बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।